तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और अक्सर हमारे मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि भगवान होते हुए भी भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई। वैसे तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। तो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया, मीन्स जब सारे कौरवों की मृत्यु हो गई, तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में भी गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। ये सुनकर पांचों पांडव भाई तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित ना हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिश्राप को स्वीकार कर लिया। अब भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण के बेटे, जिसका कि नाम सांब था, उसको एक शरारत सूझी। वो स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ कुछ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं, लेकिन सांब का बोला हुआ ये झूठ ऋषियों को पता चल जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर भगवान कृष्ण के बेटे सांब बहुत डर गए, तो उन्होंने सारी घटना अपने परनाना उग्रसेन को सुनाई। उग्रसेन जो कि कृष्ण के नाना थे और कंस के पिता थे। इसके बाद उग्रसेन ने सांब को कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इस तरह से उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहने के अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने इस श्राप को टालने के लिए ये भी आदेश जारी किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार का नशीली चीजों को लोग यूज नहीं करेंगे और ना ही इसका वितरण होगा। इसके बावजूद कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम का हल अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराध और पाप भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल फैल गया। यह देखकर श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोगों ने भगवान कृष्ण की बात मानकर प्रभास नदी के तट पर रहने चले गए, लेकिन वहां जाकर भी सभी लोग शराब के नशे में चूर रहते थे और एक दूसरे से बहस करते थे, लड़ते और झगड़ते थे और लास्ट में आपस में ही लड़कर सभी लोग मर गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद बलराम ने भी एक वृक्ष के किनारे बैठ के समाधि ले ली और वापस से शेषनाग बनकर वैकुंठ चले गए। इसके अलावा पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण भी एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक जरा नाम के शिकारी, जो कि हिरण की शिकार पे निकले हुए थे, उन्होंने दूर बैठे भगवान कृष्ण को हिरण समझ के उन पर तीर चला दिया और जैसे ही जरा पास आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने गलती से भगवान कृष्ण के पैरों पे ही तीर चला दिया है। फिर उसके बाद जरा ने भगवान कृष्ण से माफी मांगनी चालू की और पश्चाताप में डूब गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जरा से कहा कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, यह सब कुछ मेरी ही इच्छा से हुआ है। और भगवान कृष्ण जरा को पिछले जन्म की कहानी भी बताते हैं और जरा को समझाते हैं कि पिछले जन्म में वो बाली था और भगवान कृष्ण भगवान श्री राम थे और भगवान श्री राम ने बाली को तीर मारकर उनके प्राण ले लिए थे। और इस तरह से भगवान कृष्ण जरा को सारी बातें समझाते हैं कि ये सब कुछ उनकी इच्छा से हुआ है और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और उसको इसके लिए कोई भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के बेटे शांब को दिए गए श्राप के अनुसार कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने पाउडर की तरह चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। और इस तरह से ऋषि के श्राप के अनुसार सारे यदुवंशियों का नाश हो जाता है और गांधारी के श्राप के अनुसार भी महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इस तरह से इन दोनों श्राप की वजह से यदुवंशियों का नाश हो गया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अंत में भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी आंखें बंद होने के वक्त सारे देवी देवता भी वहां प्रकट हुए और उन पे फूल बरसाए और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी उस देह को त्याग दिया और वापस वैकुंठ लौट गए। तो दोस्तों ये थी भगवान कृष्ण से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण के बारे में क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।